आज इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का 34वां दिन है, लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ा बर्बादी का समय आ गया। इजराइल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और हमास में 10 लाख फिलिस्तीनी शामिल हुए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का 34वां दिन है और 34 दिन बाद ही इजराइल हाँफने लगा है। सोचिए, कहाँ उसने दम भरा था कि हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, फिलिस्तीन को समतल कर देंगे, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका उसके साथ है, लेकिन नतीजा उल्टा है। अब इजराइल पर सीरिया, ईरान, जॉर्डन और लेबनान ने हमला शुरू कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी जो विस्थापित हुए हैं, उसमें से 10 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो सीधे सीधे हमास में भर्ती हो रहे हैं। चारों तरफ से बेचैनी मची और अब इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि बचे तो कैसे बचे। लगातार आपको बता दें कि ईरान के पास अपना परमाणु बम है। यह भी साफ हो गया है कि इस युद्ध में जो रूस है वो सीधे सीधे अपनी मिसाइलें और हथियार जो है वो फिलिस्तीन, हमास को, लेबनान को और हूथी को जो यमन का है और सीरिया को मुहैया करा रहा है। ईरान ने खुद मोर्चा संभाला है और वो अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है। अमेरिका ने भले धमकी दी थी कि हम परमाणु हमला करेंगे, लेकिन वो ठंडे बस्ते में दिख रहा है। और अब अमेरिका कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू से कि हथियार सौंप दो, समझौता कर लो, झगड़े को खत्म कर दो। लेकिन 34 दिन बाद सोचिए, 34 दिन बाद ये स्थिति है कि बेंजामिन नेतन्याहू के देश में ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का सब किया धरा है। युद्ध पर आऊंगा, लेकिन पहले इस कॉन्स्पिरेसी को समझिए। 32 दिन पहले, 33 दिन पहले क्या हुआ था। हमास ने कुछ 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिए थे। उसके बाद इजराइल को मौका मिल गया और इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। शुरुआत में कहा गया कि ये इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है और हमास ने रॉकेट दाग दिए। सवाल है कि हमास के पास 5000 रॉकेट आए कहां से। सवाल है कि ये सारी तैयारी कैसे थी। उसके बाद कहा गया कि हमास के लोग इजराइल में घुस गए और बंदूक बनाकर लोगों को ले जा रहे हैं और मार रहे हैं। अब इसको लेकर पूरी दुनिया में अटकलबाजी है कि क्या इजराइल पर नेतन्याहू की पकड़ कमजोर हो रही थी, वो चुनाव में हारने वाले थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर देश पर हमला तो नहीं कराया ताकि अपनी पकड़ और मजबूत की जा सके युद्ध के बहाने। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। हमास ने कहा है कि हमें पता ही नहीं था कि हमने किसको बंधक बनाया है, लेकिन हमास की तैयारी जरूर दिख रही है कि जिस तरह से उसने टनल बना रखे हैं, जिस तरह से उसने सुरंग बना रखे हैं और जैसे ही टैंक जाता है उसको उड़ा देते हैं। अब तक 60 से ज़्यादा टैंक इजराइल के उड़ाए गए हैं, कुछ जहाज भी मार गिराए गए हैं और अब हमास में 10 लाख फिलिस्तीनी जो है वो शामिल हो रहे हैं और उनको हथियार की अब कमी नहीं है। उनको रूस से हथियार मिल रहा है, चीन से हथियार मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से हथियार मिल रहा है और अब सीधे सीधे में जो सबसे खतरनाक है, सबसे सीधे सीधे जो हथियार युद्ध में शामिल हो रहा है वो है सीरिया, जो बहुत खतरनाक है। उसके बाद है तुर्की, जॉर्डन, उसके बाद लेबनान, ईरान। ये सब देश धीरे धीरे युद्ध में शामिल होते जा रहे हैं और पहले हथियारों की सप्लाई कर रहे थे और अब बॉर्डर इलाकों में अपने लड़ाके भेज रहे हैं और वो सीधे सीधे इजराइलियों पर हमला कर रहे हैं, इजराइल के शहरों पर हमला कर रहे हैं। वहीं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन और बढ़ गया है, लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। लेकिन गाजा पट्टी की अमानवीयता की कहानी भी चारों तरफ से पसरी हुई है। सोचिए, इसी बीच एक खबर आई है किस तरह से फिलिस्तीन से युद्ध में फंसा इजराइल ने कहा है कि हम भारतीयों को नौकरी देंगे। सवाल है कि जब डर लगने लगता है तो रेबरी बटने लगता है। अब जब इजराइल के साथ एशिया का कोई देश नहीं है तो वो चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो, लेकिन लग रहा है कि भारत इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। भारत की विदेश नीति साफ है कि न हम युद्ध के साथ हैं न युद्ध के खिलाफ हैं, हम शांति के साथ हैं और जो मजबूर है, जो मजलूम है, उसकी हम मदद करेंगे। और भारत ने फिलिस्तीन को पहला खेप भी पहुंचाया है। वहीं जिस तरह की खबरें आ रही है, पहले गर्भवती महिलाओं की स्थिति थी, अब खबर आ रही कि 50,000 लोगों पर 4-4 टॉयलेट हैं, पानी की किल्लत है, खाना की किल्लत है। तो चारों तरफ से इजराइल जो भी कर सकता था फिलिस्तीन के खिलाफ वो कर चुका है, लेकिन उसके सेना ग्राउंड पर अब नहीं उतर पा रहे हैं और हमले जारी हैं। भारत को भी लालच दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत उस पर कोई रिएक्ट करेगा। अब तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन वहीं बेंजामिन की गर्दन फंसती जा रही है। लगातार उसके देश में भी उसके खिलाफ लोग हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन पहले से ही खिलाफ है और अब तो अमेरिका भी कहने लगा है 33 दिन बाद कि भैया बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को समाप्त करो।
लेकिन अब फिलिस्तीनी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमास में लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। उनको हथियारों की अब कोई कमी नहीं है और ये युद्ध लंबा चलेगा। और जैसे ही अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु बम गिराएंगे उन देशों पर जो इजराइल के खिलाफ बमबारी करेगा, लेकिन अब तक उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इजराइल पर हमले ज़रूर बढ़ गए हैं, खाड़ी देश ज़रूर एकजुट हो गए हैं। तो 75 सालों से इस युद्ध का सबसे जो खास बात है, 75 सालों से जिस फिलिस्तीन को इजराइल ने आतंकवादी घोषित कर रखा था, हमास को आतंकवादी घोषित रखा था, इस पूरे मामले से ये साफ हो गया है कि ये सारे के सारे आतंकवाद जो है वो देन है खुद इजराइल की। और आज दुनिया कह रही है कि इजराइल एक आतंकी देश है। वहीं समर्थन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने समर्थन किया था फिलिस्तीन का, 14 देशों ने इजराइल का समर्थन किया था जिसमें सुपर पावर अमेरिका था, वहीं 45 देशों ने वॉकआउट किया था। लेकिन आज की स्थिति और खराब हो गई है। एशिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ा हो। इजराइल एशिया में पड़ता है, तेल अवीव में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहीं लगातार अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है। सवाल है कि इजराइल इस युद्ध को कितना दिन खींच पाएगा, लेकिन फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका और अब फिलिस्तीनी चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा जमीन मिले। वहीं अगर ग्लोबल रिएक्शंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी इजराइल से असहमति जता चुका है। 70 से ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारी मारे गए हैं। दुनिया भर से राहत जो जा रहा है उसको इजराइल मदद तक पहुंचने नहीं दे रहा है। वहीं विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। सोचिए, फ्रांस में सबसे ज़्यादा 25 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कोई शायद दुनिया का देश नहीं है जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। वहीं कई देशों ने अपने राजनयिक संबंध खत्म कर लिए। सबसे पहले बोलिविया ने खत्म किया था, ब्राज़ील ने खत्म किया, साउथ अफ्रीका ने खत्म किया, अब जॉर्डन ने खत्म किया है, तुर्की ने खत्म किया है, मिस्र ने खत्म किया है। तो दर्जनों देशों ने इजराइल से सीधे सीधे अपने संबंध तोड़ लिए हैं। और सोचिए, भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा था कि हम अकेले सक्षम हैं, हम हाथ नहीं फैलाते, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। वो बेंजामिन नेतन्याहू अब कह रहा है कि हम भारत के लोगों को नौकरी देंगे, वो मदद की गुहार लगा रहा है। तो युद्ध के 34 दिन बाद इजराइल चारों तरफ से घिर गया है और फिलिस्तीन तो बर्बाद हो चुका है और अब बर्बादी की बारी इजराइल की है। और उस पर लगातार चारों तरफ से ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और उसके बाद आपको बता दें कि यमन जो है उसके लड़ाके जो हैं वो हमला कर रहे हैं। और युद्ध पानी में, आकाश में, उसके बाद आपको बता दें धरती पर और पाताल में भी चल रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान धरती पर और पाताल में, मतलब सुरंगों में इजराइल को उठाना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर आज 34वें दिन अपडेट कर रहा हूं। इजराइल बैकफुट पर है और अमेरिका चाहता है कि युद्ध समाप्त हो जाए। और एशिया के सारे देशों ने और लगभग दुनिया के देशों ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। वहीं फिलिस्तीनी 20 लाख बेघर हुए हैं और वो अब हमास में और ज़्यादा, पहले हमास की कोई हैसियत नहीं थी, अब लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो हमास में शामिल हो रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।